गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आज मैं एक बार ब्लॉग लेके आई हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। गेस करो ऐसी क्या खुशखबरी होगी। आपको आवाज़ आ रही है? आई होप आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैं खुद ही दिखा देती हूँ। इट्स रेनिंग गाइज, इट्स रेनिंग इन बेंगलोर एंड आई थिंक समर की ये पहली बारिश है। दूर कभी फरवरी में लास्ट बारिश हुई थी या मार्च के फर्स्ट वीक में, उसके बाद ये पहली बारिश है और 1 आवर से कंटिन्यू अच्छी वाली बारिश हो रही है। तो आई विल ट्राई टू शो यू। अब तक तो शायद आप सभी ने मेरे शॉर्ट्स में देख भी लिया होगा। मैंने शॉर्ट्स बनाया है बारिश का, बट मैं दिखाती हूँ। वेट, अभी तो काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी कम। पिछले 1 आवर से बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी। वैसे बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, मतलब 1-1.5 घंटे से तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई, बट अब शाम हो चुका है, बारिश कम हो गया। लेकिन स्टिल द वेदर इज़ सो कूल, द क्लाइमेट इज़ सो नाइस, सूदिंग, यू नो। आप समझ सकते हो, आई होप आप समझ सकते हो। जिनके भी शहर में बारिश हुई होगी इस समर में, तो उन्हें समझ आ सकती है मेरी मनोवृत्ति गाइस, मेरी मनोवृत्ति। सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब भी बारिश होती है तो हमें उसमें कुछ चटर पटर सा खाने का मन करता है, लाइक समथिंग, कुछ फ्राई आइटम, समोसे हो गए, पकौड़ी होगी, चाय, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी तो हमने ऑलरेडी पी ली और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कोई प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का। मैंने रैंडम ही शुरू कर दिया। मैंने बोला चलो कुछ नई रेसिपी ट्राई करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो आज हम बनाएंगे कुछ चटर पटर फ्राई आइटम, चूँकि आज ठंडा मौसम है तो चलता है, बना सकते हैं। बेसिकली मैं डायरेक्ट पॉइंट पे अगर आ जाऊँ तो मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो बॉल्स। यूट्यूब से मैंने ये रेसिपी सीखी है। आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट इन कुकिंग, मुझे तो कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट दीज थिंग्स आर समथिंग वर्क्स ऑफ मैरिज, यू नो, कि शादी होने के साथ ये तो आपको सीखना ही पड़ता है, ये तो आपको करना ही पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके साथ ही आ जाता है। तो मैंने शादी के बाद सारी कुकिंग, 80% कुकिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यूट्यूब, यू नो। 20% मैं अपनी मम्मी और सिस से भी पूछती हूँ, या 50-50 कह लो, बट मैं फिर यूट्यूब पे देखती हूँ और फिर नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। और ओल्ड भी है, मम्मी से भी पूछ लिया, दीदी से भी पूछ लिया, और फिर यूट्यूब पे भी देख लिया, सारे देख लिया, फिर बनाया यहाँ से अपने दिमाग से, यू नो। आई होप आप समझ सकते हो। तो ये जो है पोटैटो बॉल्स आज बनाने वाले हैं हम। तो ये मैंने सीखा था, पीछे भी आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में क्या है, चाय और समोसे। लेट मी शो यू। ये है चाय बिना चैन कहाँ रे। तो जो लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, आई होप उन्हें तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि मैं चाय के बिना जी नहीं सकती। और ये कुछ कोटेशन से मैंने जो लगाया अपने किचन में, प्यारा सा कॉर्नर। तो यहाँ भी चाय समोसे इंडिकेट कर रहा है कि बना ले बहन, बना ले। यहाँ तो खैर समोसे बने हुए हैं। समोसे तो हम नहीं बनाएंगे, मैंने लाइफ में एक बार ही ट्राई किया है और मुझे बनाने का कोई शौक़ नहीं। बाहर से ख़रीद के खा लो जब खाने का मन हो कभी कभी। तो आज हम ट्राई करेंगे पोटैटो बॉल्स, और मैंने यूट्यूब से देख के बनाया है। बेसिकली बॉयल पोटैटो लो, उसमें चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड अनियन, हरी मिर्च डालो, और बेसिक सारे पाउडर मसाले जो भी होते हैं वो डालो, थोड़ा सा ऑर्गेनो डालो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालो, थोड़ा सा बेसन डालो उसमें, और उन्हें मिक्स करके और आप डीप फ्राई करना पड़ता है। तो चूँकि आज बारिश हुई है, अच्छा वेदर है, तो आज खा सकते हैं, हर दिन नहीं खा सकते इतना डीप फ्राई एंड ऑयली। आई ऑल्सो पर्सनली अवॉइड, बट आज मुझे लगता है मैं महीनों या सालों बाद बनाने वाली हूँ, बिकॉज बारिश हुई है तो बनता है, ट्रीट तो बनता है खुद के लिए। और हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो उन्हें भी कुछ अच्छा खिलाना बनता है आज, वाई नॉट। करते हैं, और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रिज से निकालेंगे बॉयल्ड आलू। कैमरा तो एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा माइक भी चेक कर लूँ। हमने ग्रीन चिली कट कर ली, अनियन कट कर ली। 2 ही मैंने बॉयल आलू लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था। और उसके बाद बेसन, दिस इज़ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और बेसिक सारे पाउडर मसाले भी डालूँगी, और बेसन फॉर बाइंडिंग, वरना वो कढ़ाई में जाके फूट जाएगा। आलू को मैश कर लिया है, अब इसमें डालते हैं सारे
अनियंस, जो भी जितने भी हमने काटे अनियन डाल दो, चिली डाल दो, सारे पाउडर मसाले। लास्ट में बेसन डाल के इसको अच्छे से डो की तरह प्रिपेयर कर लेंगे और फिर वी विल फ्राई इट। इट्स नॉट दैट ईजी कि आप एक हाथ से फ़ोन भी लो और एक हाथ से कुकिंग भी कर लो। तो मैंने सोचा चलो फ़ोन को लगाते हैं स्टैंड पे और अभी कुकिंग करते हैं। अनियन और ग्रीन चिली डाला था, ऑर्गेनो थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली है तो तीखा होने के चांसेस है। चिली फ्लेक्स, सॉरी मैंने चिली फ्लेक्स कम डाला, ऑर्गेनो भी कम ही डालूँगी। जो पाउडर मसाले मैंने बोले उसमें सबसे पहले हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। ग्रीन चिली है इसलिए रेड चिली ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। उसके बाद थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो हमारे स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ही नमक हम खाते हैं। ये भी मेरे लिए पर्क्स ऑफ मैरिज ही है क्योंकि मैं शादी के बाद कम खाती हूँ, हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाते थे इस फैमिली में, मतलब मेरे इन लॉस फैमिली में बहुत कम नमक खाते, तो मुझे भी कम खाने की आदत हो गई है। एडिशनल में वी विल ऐड जीरा पाउडर जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए आपको जो भी मसाले मन हो आप डाल दो। मैं हल्दी, नमक, मिर्ची के अलावा एडिशनल में ज़ीरा पाउडर ये निकल क्यों नहीं रहा, और गरम मसाला, दैट्स इट, इतना डाल दो एंड वी आर सॉर्टेड। लास्ट में विल ऐड बेसन, और बेसन भी आपको अंदाजे से ही डालना है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर बाइंडिंग। तो जो भी कुक हैं घर के उनको अंदाज़ा है कि कितना डालना है तो आप इतना ही डालो एंड देन विल मिक्स इट अप। और हम इसमें पानी वानी कुछ नहीं ऐड करेंगे, हम इसे ऐसे ही मैश करके मिक्स करेंगे और डो जैसा बना लेंगे, फिर इसे बॉल्स का शेप देंगे एंड देन विल फ्राई। इस तरह से हमने इसे हाथ से ही मैश करना है, फिर ही अच्छे से मैश होगा और फिर इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे। मीनवाइल बीच में कढ़ाई में तेल भी डाल देंगे गर्म होने को। तो हमने जैसा कि आप देख रहे हो तेल अच्छे से गर्म कर लिया है और बॉल्स भी तैयार कर लिए हैं। बट गाइस डोंट जज मी, आई एम सो बैड इन किचन एंड कुकिंग। मैं बस बना लेती हूँ बट आई एम नॉट दैट परफेक्शनिस्ट। तो बॉल अगर किसी को लग रहा हो ये कैसा बॉल बनाया तो प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि मैं बस टेस्ट पे जाती हूँ। तो मैंने बनाया है बट बहुत परफेक्ट तो नहीं बने हैं। तो अब एक एक करके हम अपने बॉल्स को कढ़ाई में डाल देंगे। तेज़ आँच पे डाला है, 5 मिनट तो तेज़ आँच पे ही करेंगे, बाद में कम कर देंगे ताकि ये अंदर तक पक सके। कूल गाइस, आपको पता है अपना किचन स्किल देख के मैं खुद ही हंस रही हूँ। मेरे किचन स्किल्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, बैड और वर्स्ट, आई डोंट नो। मैं खुद ही देख के हंस रही, ये कैसे पोटैटो बॉल्स बनाया मैंने, ये तो गोल है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये कैसे बनाया। आप देख रहे होगे ब्राउनीज कलर आ चुका है, हमें थोड़ा और फ्राई करना है। इसको एक्चुअली डीप फ्राई करना है हमें क्रिस्प होने तक, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, तो अब इसे निकाल लेते हैं। इसमें से एक लेकर हम खा के देखेंगे कि हाउ इट टेस्ट, फिर सर्व करेंगे हस्बैंड को। पहले टेस्टिंग आपको आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, नहीं, इट्स सो क्रिस्प एंड यम। और इसको हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। दिस इज़ व्हाट द फाइनल प्लेट लुक्स लाइक। अभी हम सर्व भी करेंगे और रिएक्शन भी लेंगे कि हाउ इट टेस्ट। कोई सेफ वेफ नहीं हूँ तो मैंने प्लेटिंग कोई सजाया नहीं है मास्टर शेफ़ की तरह, ना ही मैं लाफ्टर शेफ़ हूँ ना ही मैं मास्टर शेफ़ हूँ। तो मैंने बस नॉर्मल सर्व किया है और अब हम रिएक्शन जानेंगे। कैसा है टेस्ट? डेफिनेटली ट्राई। सो हमने खा लिया है। हमारे आज की जो रेसिपी थी चटपटे पोटैटो बॉल्स, तो प्लीज़ 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 आप लोग ट्राई करना। और अभी मैं जाके चाय भी बनाऊंगी। हस्बैंड तो चाय नहीं पीते, मैं अकेली काफ़ी हूँ चाय में, नो कॉम्प्रोमाइज़ की। हस्बैंड नहीं पीते तो मैं भी ना पीऊँ, नहीं मैं तो पीती हूँ और जम के पीती हूँ। आई जस्ट लव टी, और बारिश हो रही है तो चाय तो बनती है। तो पहले मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो प्लीज़ गाइज़ इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, गिव इट अ ट्राई। और आप चाहो तो यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। इसी को अगर आप दूसरे शेप में बनाते हो तो इट विल कॉल पोटैटो स्टिक। मैंने राउंड राउंड बनाया तो इट इज़ लाइक पोटैटो बॉल्स। तो आप एक बार प्लीज़ बनाना, और बहुत ही सिंपल है। एज़ यू कैन सी 10 से 15 मिनट में बन के प्रिपेयर हो जाता है। जो फ्राइंग में टाइम लगता है वही, अगर आपका आलू ऑलरेडी बॉयल्ड है घर में तो आप ये बना सकते हो। और अभी स्नैक्स में मतलब ये बेस्ट आइटम है, बहुत ही अच्छा होता है। चटपटा हो गया, स्पाइसी हो गया, केचप के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अगर रैंडम कोई घर पे आ जाए तो आप उनके लिए भी बना सकते हो।
डीप फ्राई है तो हर दिन नहीं खाना है, बट कभी कभी चलता है। तो हमने तो आज खा लिया और अभी जाके चाय बनाऊंगी मस्त से और इन्जॉय करूंगी बारिश के साथ। दो बारिश थोड़ी कम हो चुकी है बट वेदर काफ़ी कूल है आज। तो टुडे आई कैन से दैट बैंगलोर इज़ बैंगलोरिंग। एंड एक इंटरेस्टिंग बात याद आया ब्लॉग एंडिंग के वक्त पे, तो ब्लॉग का एंड भी लूँगी और इंटरेस्टिंग बात भी बताऊँगी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये ब्लॉग जाएगी लाइव यूट्यूब पे मैं डालूँगी और मेरे घर वाले देखेंगे, स्पेशली माय मॉम, तो वो हंसेगी बहुत, पागलों के जैसे हंसने लगेगी। वो बोलेगी अरे बाप रे, ये लड़की कुकिंग ब्लॉग डाल रही है और ये रेसिपीज़ डाल रही है और लोगों को दिखा रही है, जो लड़की कल तक किचन में भी नहीं जाती थी। बट क्या कर सकते हैं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट शादी के साथ आ जा सकता है। ये जो गोल्ड मेडल मिला है ना, उसका ये रिवॉर्ड है कि आपको साथ में कुकिंग भी करनी पड़ती है। तो मेरे घर वाले तो बहुत हंसने वाले हैं, वो मतलब उन्हें अच्छा भी लगता है कि चलो सीख लिया। बट मैं शादी से पहले आई नेवर वेंट इनटू द किचन। मैं बस किताबी की रहती, पढ़ो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई में रहो। और मेरा छोटा सा नेफ्यू था, उसके साथ खूब मस्ती करती थी, जम के, मतलब मज़ेदार सी मस्ती। और किचन में अगर गई भी तो सिर्फ चाय बनाया या फिर उसके लिए मैगी बनाती थी, क्योंकि ही यूज्ड टू कॉल दीदा मैगी बनाएगी, आज दीदा के हाथ का मैगी खाना है। तो आयु, आई लव यू एंड आई मिस यू। आयु इज़ माई नेफ्यू और अभी तो छोटा भी आ चुका है वायु। वायु यूज़ टू कॉल मी नन्ना एंड आयु यूज़ टू कॉल मी दीदा और मनीषा। मनीषा इज़ माई निक नेम एंड ही यूज़ टू कॉल मी मनीषा ओनली। एंड जो छोटा वाला है वायु, वो मुझे नन्ना बोलता है। तो जब वो 5 मंथ्स का था छोटा वाला, तो मेरी शादी हो गई थी, तो उसके साथ मैं नहीं बिता पाई उतना टाइम। बट आयु के साथ मैंने जम के मस्ती किया लॉकडाउन पीरियड में। तो उसके लिए मैं मैगी बनाती थी, किचन में जाती थी, नहीं तो बस चाय बनाया एंड फिर दैट्स इट। मैं कभी मतलब आई वॉज नॉट, मतलब कुकिंग वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम नॉट, आई एम टुडे ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन किचन एंड कुकिंग। बट अब कर लेती हूँ बिकॉज मजबूरी भी होती है। और मैं जॉब नहीं कर रही, आई एम जस्ट हाउस वाइफ, जैसा कि मेरे शॉर्ट्स देख के आपको पता होगा। तो फिर हाउस वाइफ हूँ तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, घर संभाल लेती हूँ। बट ये मतलब ये तो चलो इमोशनल ट्रैक हो गया, बट मैं इसको फ़नी वे में बताना चाह रही थी कि मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं। और अब इस ब्लॉग को ही इन करते, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत यम है स्नैक्स में, और ऐसे मौसम में तो और मज़ा आता है खाने में। तो आप बनाना और ऐसे ही प्यार देते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।